ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल शो किया गया है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं और फिर हम देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में इसको किस प्रकार बनाया गया है। आपकी स्क्रीन पे दिखाई जाने वाले टेबल में 3 खास बातें हैं। सबसे पहले यह टेबल लेफ्ट ना होकर राइट की तरफ दिखाया गया है, अर्थात इसका अलाइनमेंट जो है वो राइट साइड पे डिसाइड किया गया है। उसके पश्चात इसमें बॉर्डर को भी दिखाया गया है। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा डेटा एक पर्टिकुलर बॉर्डर के अंतर्गत दिखाया जा रहा है। और साथ ही यदि आप ध्यान दें तो बीजी कलर अर्थात यहाँ पे जो कलर डिफाइन किया गया है बैकग्राउंड का वो रेड है। तो इस प्रकार हम टेबल टैग के इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को देकर आसानी से इन चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके लिए हमें किन किन एट्रीब्यूट्स की आवश्यकता रहती है। जो एग्जांपल हमने अभी देखा उसको डिफाइन करने के लिए हमें 3 तरह के मुख्य एट्रीब्यूट्स की आवश्यकता रहती है। अलाइनमेंट के लिए अलाइंग एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड कलर देने के लिए बीजी कलर और बॉर्डर डिफाइन करने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है। जब हम अलाइनमेंट प्रयोग करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज के ऑप्शन रहते हैं। क्या आप उसे लेफ्ट दिखाना चाहते हैं, राइट दिखाना चाहते हैं टेबल को, या सेंटर में दिखाना चाहते हैं। आप जस्टिफाई ऑप्शन भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास बैकग्राउंड कलर है, आप कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हैं। ये कलर जो भी आप डिफाइन करेंगे टेबल के बैकग्राउंड साइड पे दिखाया जाएगा। उसके पश्चात बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं। बॉर्डर की वैल्यू मुख्यतः हम पिक्सल्स में प्रोवाइड करते हैं, तो यहां से आप पिक्सल्स में बॉर्डर की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। परंतु यदि आप बॉर्डर में कोई भी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते और उसको 0 असाइन कर देते हैं तो उसका अर्थ होगा कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी बॉर्डर नहीं चाहते। जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी आपको बताया कि HTML4 तक ये सभी टैग एट्रीब्यूट्स तो शामिल थे HTML में, परंतु इस समय HTML5 में इनको सपोर्ट नहीं किया जाता। परंतु अभी भी काफी सारी वेबसाइट्स में इसका प्रयोग किया जाता है। आज भी आप काफी सारे वेब पेजेस को इसी तरह के टेबल्स का प्रयोग और इसी तरह के एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करते देखेंगे। आने वाले सेशन में हम CSS के द्वारा भी देखेंगे किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। परंतु आइए सबसे पहले हम प्रैक्टिकल रूप में इन एट्रीब्यूट्स की जानकारी लेते हैं जो 40.html टेबल attrib.html प्रोग्राम में अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास 40.html टेबल attrib.html के नाम से प्रोग्राम अवेलेबल है। मैं डबल क्लिक करके इसे ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे जो टेबल अवेलेबल हुआ है वो राइट हैंड साइड के अलाइनमेंट में है। आइए देखते हैं इसको कोडिंग के द्वारा समझते हैं। कोडिंग देखने के लिए आप राइट क्लिक करें, एडिट विद नोटपैड++ कर लें। ये जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास है उससे आप इसको खोल सकते हैं। ब्राउजर और एडिटर को साथ साथ रख लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आए कि क्या क्या ऑप्शंस के द्वारा क्या क्या प्रभाव पड़ा है टेबल पे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बॉडी टैग यहाँ से यहाँ तक शुरू है और टेबल टैग जो हमारा है वो यहाँ से यहाँ तक अवेलेबल है। इसमें सबसे पहले पहली रो बनाई गई है जिसमें टेबल हेडर्स को डिफाइन किया गया है, सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स को। दूसरी रो में टेबल डेटा, तीसरी रो में फिर से टेबल डेटा और 4th रो में फिर से एक टेबल डेटा को जानकारी दी गई है। इसको यहाँ से मैं 3 कर देता हूँ और फाइनली सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। अब देखेंगे चेंजेस यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन हमने जानकारी लेनी है वो टेबल एट्रीब्यूट्स के बारे में है। टेबल एट्रीब्यूट्स को यदि आप देखें तो टेबल के ओपनिंग टैग में प्रयोग किया गया है। टेबल के ओपनिंग टैग को क्लोज करने से पहले उन सभी एट्रीब्यूट्स को जो आप प्रयोग करना चाहते हैं टेबल पर यहाँ शामिल किए गए हैं। सबसे पहले बीजी कलर है। बीजी कलर यहाँ पे रेड शो किया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड कलर बैकग्राउंड के तौर पे अवेलेबल है। दूसरा बॉर्डर है जो कि 1 है, जिससे कि बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है। अलाइनमेंट यहाँ पे राइट है। तो आइए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। हम यहाँ पे रेड की जगह यहाँ हम येलो कलर का यूज करते हैं। बॉर्डर को यहाँ मैं 0 कर देता हूँ। जैसा कि हमने देखा था कि बॉर्डर अगर 0 कर दिया जाए तो बिना बॉर्डर के डेटा दिखाई देगा। अलाइनमेंट यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ। फाइनली इस फाइल को सेव करता हूँ और जो मैंने चेंजेस किए हैं ब्राउजर में रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। अब आप देखेंगे आपके पास तीनों चेंजेस अवेलेबल हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड जो बीजी कलर है वो येलो है। उसके पश्चात जो आपके पास बॉर्डर दिखाया गया था वो बॉर्डर अब यहाँ पे नहीं है, विदाउट बॉर्डर यहाँ पे दिखाया गया है डेटा। और तीसरा यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सेंटर में कर दिया गया है, जो कि पहले राइट हैंड साइड की तरफ था। तो इस प्रकार आप चेंजेस करके आसानी से अपने टेबल को सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह से यदि मैं फिर से बॉर्डर देना चाहता हूं तो यहाँ मैं बॉर्डर में फिर से एक वैल्यू भर देता हूं और सेव कर देता हूं।
फाइनली फिर से रिफ्रेश करने पे मेरे पास बॉर्डर अवेलेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं आसानी से चेंजेस करके अपने टेबल को फॉर्मेट डिसाइड कर सकता हूँ और कलर डिसाइड कर सकता हूँ उसके बैकग्राउंड का, और इवन उसको अलाइन भी कर सकता हूँ।